बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुरनुश उस्मान की एपिसोड नंबर 182 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 183 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड में उस्मान बे ने बाला खातून को तो सोफिया की कैद से बचा लिया है, लेकिन हलीमा वाला राज अभी भी इफ्शा नहीं हुआ। और जब तक हलीमा वो दवाई लेती रहेगी जो सोफिया उसे दे रही है, तब तक हलीमा की यादाश्त मुकम्मल तौर पर वापस नहीं आएगी। तो अब यही इंतजार करना होगा कि हलीमा खुद से कब वो दवाई लेना छोड़ेगी। और उसके साथ साथ हालांकि एपिसोड के इख्तिताम में सोफिया हलीमा को उस्मान बे और बाला खातून के सामने लाती हुई नजर आती है और चेहरा दिखाने ही वाली होती है, लेकिन ये भी कोई ना कोई चाल होगी सोफिया की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से उस्मान बे और बाला खातून को हलीमा से मिलवाएगी। तो देखते हैं कि मजीद क्या चीजें हमें आने वाली किस्त में देखने को मिलेंगी। अभी बढ़ते हैं इस वीडियो की जानब, और उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे और बाला खातून एक साथ नजर आ रहे हैं और आखिरकार बाला खातून को भी एक नया ड्रेस मिल जाएगा। और उस्मान बे बाला खातून से ये बात बोल रहे हैं कि हमारी बेटी जिंदा है और मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। तो आखिरकार फिलहाल के लिए ये तो पता चल ही गया उस्मान बे को कि जो बेटी हलीमा मैं मुर्दा समझता हूँ वो अभी तक जिंदा है। Senin bu ceylan gözlerinden dökülen her damla yaşın hesabını bir soracağım. इस सीन में उस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए बाला खातून से ये बात बोल रहे हैं कि आपकी इस हिरनी जैसी आंखों से जितने भी आंसू इन लोगों ने निकलवाए हैं, मैं हर किसी से उस एक एक आंसू का हिसाब लूंगा। और उसके बाद यहाँ पर उस्मान बे लड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पर लास्ट एपिसोड का इख्तिताम हुआ था, तो वहीं पर आप इन एक्शन सीन्स को देख सकते हैं। मजीद देखते हैं कि इस ट्रेलर में क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। इस सीन में हम सोफिया का डायलॉग सुन सकते हैं और सोफिया ये बात बोल रही है कि आज यहाँ पर आप लोगों की लाश भी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, यानी कि आप जिंदा हालत में तो क्या मुर्दा हालत में भी इस किले से बाहर नहीं निकल सकते। ये लेकिन वहीं पर हम ओरहान बे और सिपाहियों को देख सकते हैं कि वो हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखते हैं कि आगे क्या चीजें दिखाई जाने वाली हैं। Bizim beyimizden öğrendiğimiz odur ki. Yürümek isteyene yol, kırmak isteyene kilit. यहाँ पर हम ओरहान बे और अलाउद्दीन बे का डायलॉग सुन सकते हैं, जहाँ पर पहले अलाउद्दीन बे ये बात बोलते हैं कि हमने अपने सरदार से ये बात सीखी है। जिसके बाद ओरहान बे का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जो कोई भी चलना चाहता है उसके लिए रास्ता, और जो कोई भी तोड़ना चाहता है उसके लिए एक ताला मौजूद है। और उसके आगे देखते हैं कि ओरहान बे क्या कहेंगे। और उसी दौरान यहाँ पर आप ओरहान बे के भी एक्शन सीन्स को देख सकते हैं। Açmak isteyene kapı her daim vardır bey. Halim Allah. इन सीन्स में हम बाला खातून को देख सकते हैं जो कि खुफिया तौर पर कहीं दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं। और उसके साथ साथ ओरहान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जो कोई भी खोलना चाहता है उसके लिए एक दरवाज़ा हमेशा रहता है। और उसके बाद उस्मान बे ने ये बात बोली कि अल्लाह ताला ही गालिब है। और यहाँ पर हम उलूगान को देख सकते हैं जो कि उस्मान बे के खेमे में आकर अभी फिर एक दफा गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहा है। Kurt tüyünü değiştirir ama huyunu asla. Osman durmayacak.
उलूगान के हिस्से में अब इसी तरह से चिल्लाना ही आना है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब उलूगान को शिकस्त होने लग गई है और यहाँ पर भी ओस्मान बे कहीं पर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उलूगान ये बात बोल रहा है कि एक भेड़िया जो है वो अपनी खाल बदल तो लेता है, लेकिन उसकी जो आदत होती है या उसकी जो खुसलत होती है वो उसे तब्दील नहीं करता। और यहाँ पर वो ये भी कह रहा है कि ओस्मान बे नहीं रुकेंगे। Osman Bey, sen ve cümle Türkmen beyleriyle görüşmek ister. जैसा कि उलूगान ने अभी ये बात बोली कि ओस्मान बे अब नहीं रुकेंगे और यहाँ पर ओस्मान बे ने बोरान बे को भेजा है ताकि वो तुर्कमान सरदारों को बुला सकें और यहाँ पर वो एक सरदार के पास आकर ओस्मान बे का पैगाम दे रहे हैं कि ओस्मान बे आपके साथ और दीगर तुर्क सरदारों के साथ मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे क्या चीज दिखाई जाती है। Akçanın köpekleri Osman'ın sonu olacak. जहां पर ओस्मान बे ये कोशिश कर रहे हैं कि वो तुर्क सरदारों के साथ मिलकर उलूगान को इन जमीनों से बेच सकें और इस मुसीबत को यहाँ से दफा कर सकें, वहीं पर उलूगान सरदारों को सोने की लालच देता हुआ नजर आ रहा है और ये कह रहा है कि ये जो सोने के लालची कुत्ते हैं यही ओस्मान बे का इख्तिताम साबित होंगे, यानी कि वो सोने का लालच देकर सरदारों को अपनी सफ की जानब लेकर आने की कोशिश करेगा। Bizim güçsüz, kudretsiz kaldı zannederler. यहाँ पर भी हम ओस्मान बे और उनके सिपाहियों के एक्शन सीन्स को देख सकते हैं, जहाँ पर वो किले में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और उसके साथ साथ ओस्मान बे का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि ये लोग हमें बगैर किसी ज़मीन के या बगैर किसी मुल्क के और बगैर किसी ताकत और कुदरत के समझते हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे ओस्मान बे क्या बात बोलेंगे। Yüreğimizdeki iman ateşi sönmedikçe zinhar pes etmeyiz. ट्रेलर के लास्ट सीन में ओस्मान बे अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे दिलों में ईमान मौजूद है या ईमान की ताकत मौजूद है तब तक मैं हार नहीं मानूंगा या तब तक मुझे शिकस्त नहीं होगी। तो यहीं पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है और अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में तुर्क सरदारों के साथ मिलकर ओस्मान बे क्या करते हैं या फिर उलूगान अपने मंसूबे में कामयाब होता है। फिलवक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।